क्लास 12th चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, बेसिकली हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जो हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होंगे। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको डिपार्टमेंट्स में बांटना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट पे। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली वर्कर्स के साथ डील करता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे सुपरवाइज़र, क्लर्क, ये सब लोग सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तीनों लेवल्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स सेट करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स तो बना लिए, उसके लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ को भी फ्रेम करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देना, मिडिल लेवल को ये बताना कि क्या एक्टिविटीज़ उनको करनी है, ये भी काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सनल ऑफ मिडिल लेवल। पर्सनल मतलब स्टाफ। आगे बढ़ते हैं असेंबलिंग रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, असेट्स एक्सेट्रा। देखो, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे तब तक आप रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते हो। एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए रिसोर्सेज। रिसोर्स कौन ला करके देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ला करके देगा। आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल, मार्केट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने का काम भी किसका है? मैनेजमेंट का है। लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। देखो, इसका मतलब होता है मीटिंग्स करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना, डील्स क्रैक करना, ये सारा काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। आगे बढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पे। देखते हैं मिडिल लेवल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू द लोअर लेवल। टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको लोअर लेवल को समझाना, लोअर लेवल स्टाफ को ये समझाना कि क्या उनको काम करने हैं, ये मिडिल लेवल का काम होता है। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। देखो, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की बात हुई थी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली कौन आते हैं? डिपार्टमेंट के मैनेजर्स। तो उनका काम क्या है? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, देखना कि काम कैसे हो रहा है। आगे बढ़े रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। काम करवाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है और इन लोगों को रिक्रूट यानी कि अपॉइंट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। आगे बढ़े मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। देखो, स्टाफ अपॉइंट करना, उनको काम सिखाना, समझाना, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। लेकिन उसके अलावा एक काम और है, जो उनका स्टाफ है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, उनको मोटिवेटेड रखने का काम भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना, उनको सही तरीके से डायरेक्शन देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अब टॉप लेवल और मिडिल लेवल की बात कर ली हमने, हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजरी लेवल पर। सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स। देखो, सुपरवाइजर्स वर्कर्स से डायरेक्टली डील करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को टॉप लेवल और मिडिल लेवल तक पहुंचाना। ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, उनको पहुंचाना कहाँ तक? टॉप लेवल तक या मिडिल लेवल तक। ये काम किसका है? सुपरवाइजरी लेवल का है। गुड वर्किंग कंडीशन, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि वो कंफर्टेबली काम कर सकें। तो ये ड्यूटी भी किसकी है? सुपरवाइजरी लेवल की है। सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखो, काम किसको करवाना है वर्कर्स से? सुपरवाइजरी लेवल को। तो सुपरवाइजरी लेवल को ज़्यादा पता होता है कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उनकी,
तो सुपरवाइजरी लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट में या सिलेक्शन में हेल्प करेगा। वेलकमिंग सजेशन ऑफ द वर्कर्स को आपको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना के चलना है, तो उनके द्वारा दिए गए सजेशंस को भी आपको ध्यान में रखना होता है। आगे बढ़े, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का काम भी किसका है, सुपरवाइजरी लेवल का है। बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, देखो यहाँ पे भी मोटिवेशन वाली बात आ गई, वर्कर्स को मोटिवेटेड रखना सुपरवाइजर्स का काम होता है कि वो अपने टारगेट्स की तरफ बने रहें, अपने टारगेट्स को अचीव करने की तरफ काम करते रहें, और उसके लिए उनका मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइड करना कि काम कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ डिसाइड होंगी, प्लानिंग में। जब हम एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं एज अ स्टूडेंट, तो हम पहले प्लानिंग करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, कौन सा चैप्टर कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या काम करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु विल डू इट, मतलब कौन करेगा, एंड व्हेन, कौन करेगा और कब। ठीक है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम आज कहाँ हैं और हम फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच की जो गैप है वो पूरी कैसे होगी, प्लानिंग के थ्रू होगी। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना मतलब बेसिकली रिसोर्सेस एक तो गैदर करना, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को यूनिट्स और सब यूनिट्स में डिवाइड करना कि कौन सा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, सब यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। देखो काम करवाने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, कितने यूनिट्स की ज़रूरत है, ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग में होगा। बेसिकली रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि काम स्टार्ट हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टाफिंग पर। प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, रिसोर्सेज सब हमने जमा कर लिए, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए लोग चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए। वो लोग कहाँ से आएंगे, स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू आएंगे। स्टाफिंग में होता क्या है, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, असाइनिंग देम ड्यूटीज़, सिलेक्शन करना और उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना। इसका मतलब उनको उनके काम बताना कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो स्टाफ को सिलेक्ट करना, काम बता देने से हमारा ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती, उनके डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टाफिंग फंक्शन के अंडर ही आएगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद देम। मैनेजर्स एक्ट एज लीडर्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजर्स एक्ट एज लीडर्स एंड गाइड द एम्प्लॉयज़। देखो मैनेजर्स का काम मैनेजमेंट के अलावा एम्प्लॉयज़ की तरफ भी होता है। एज ए लीडर उनकी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आपको एज अ मैनेजर आपने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, लेकिन अगर आपने लोगों को समझाया ही नहीं कि कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में, किस टारगेट को अचीव करने के लिए करना है, तो ये पीछे किए हुए तीनों फंक्शंस वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच नहीं पाओगे। प्लानिंग में जो कुछ आपने डिसाइड किया है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। एज ए लीडर मैनेजर की ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर मैनेजर ने वो ड्यूटीज़ अच्छे से निभा ली तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनके प्लानिंग में डिसाइड किए हुए ऑब्जेक्टिव्स भी इजीली अचीव हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने का काम भी डायरेक्शन में ही होगा, डायरेक्टिंग फंक्शन में ही होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। मैनेजर्स ट्राई टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस
विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस। आपने कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं, उसके साथ आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करना है, ठीक है। इट रेफर्स टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप। काम जो आपने टारगेट सेट किए हैं उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम आप कब करोगे, कंट्रोलिंग फंक्शन में करोगे, ठीक है। मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड द रीजंस फॉर डेविएशन। अगर आप टारगेट से डेविएट हो रहे हैं तो मैनेजर्स का काम है ये रीज़न पता करना कि हम डेविएट क्यों हो रहे हैं, और रीज़न पता करने के बाद टाइमली एक्शन लेके उसको वापस ट्रैक पे लेके आने की भी ड्यूटी किसकी है, मैनेजर्स की है। और ये सारा काम कंट्रोलिंग फंक्शन में होगा। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।